हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपका बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से आज का ये क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इससे उठते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो खासकर हमारे उन विद्यार्थी के लिए जो अपने इस बार अपनी किस्मत नीट 2024 में आजमा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा की विधिवत तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। और बच्चों, ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने ही प्रैक्टिस सेट आप कर ले जाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ले चलते पहले कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं, कुछ छोटे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए, आप ध्यान दीजिए। यहाँ विटामिन से लिया गया है। विटामिन क्या है? तो विटामिन शब्द की खोज किसने विटामिन की खोज किसने की? तो पहला पॉइंट यह बनता है कि विटामिन की खोज किसने की है। तो विटामिन की खोज लोनी नामक वैज्ञानिक ने की है। दूसरा, विटामिन शब्द जो टर्म ऑफ विटामिन्स है, इसको किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विटामिन का जो अध्ययन है वह है विटामिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है, लेकिन शरीर के में निर्माण इसका नहीं होता है। तो ये अगला है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सी है? तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन आपकी विटामिन सी है। सर्वप्रथम आश्रित या निष्कर्षित विटामिन विटामिन बी है। ठीक है, ये विटामिन बी है। विटामिन दो प्रकार की होती है, एक है वसा में घुलनशील विटामिन और एक है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE है। ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन है सब। ठीक है, यानी CB। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन की बात कहा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या है ADE। अगर ये भी याद ना रहे तो आप एक शब्द याद कर लें, डेका। क्या है? डेका याद कर लीजिएगा। डेका क्या होता है? ये डेका, ये डेका विटामिन समझ में आएगा आपको। तो ADE हो जाएगा, ये DEK हो जाएगा। ठीक है। और जो आपकी ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, और जल में जो घुलनशील विटामिन कहा जाए तो हो जाएगा CB या BC आप कह दें, बस, है ना। बस जल में घुलनशील यानी ये C और B है या CB है, और डेका है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और विटामिन से पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नीट में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वह है आपका, देखिए, वह है विटामिनों के नाम। ये देखिए, विटामिन का नाम आपसे पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाएगा। विटामिन B1 का नाम थायमिन। ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन। B3 पेंटोथेनिक एसिड। ये देखिए, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। फिर विटामिन B5 का नाम है नियासिन। ठीक है। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन 9 है B9 है फॉलिक एसिड। फिर विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला ये बता दिया कि विटामिन E का क्या नाम होता है। तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ये है रेटिनॉल। विटामिन K है, ये देखिए, फिनोल्क्विनोन, या इसको मेनाडायोन भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से विटामिन का नाम आपको रसायन में याद रखना होगा। ये विटामिन आपको जरूर पूछा जाएगा, एक ना एक नाम आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, शाकाहारी खरगोश और मनुष्य के पाचन तंत्र की तुलना में देखिए खरगोश शाकाहारी प्राणी होता है, मनुष्य सर्वाहारी प्राणी होता है। देखिए, घास फूस रोज घास फूस पर जीवन यापन करता है, और ये दोनों प्रकार का भोजन करता है।
नंबर 2, इसके ऊपरी होंठ मध्य से कटे होते हैं, लेकिन इसका ऊपरी होंठ कटा नहीं होता है। इनका दंत सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है यहाँ पर। लेकिन इनमें दंत सूत्र में क्या होता है, इंसाइजर 2-1 होता है, यानी 2 ऊपर 1 नीचे होता है, और कैनाइन इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसमें 28 दांत होते हैं और इसमें 32 दांत होते हैं। दंत सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि दंत सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दंत सूत्र जो है आपका, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर इंसाइजर 2-1, इंसाइजर 2-2 होता है, कैनाइन 1-1 होता है, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे होता है, और मोलर आपके 3-3 होते हैं। तो 2-1-3, 2-5, 3-8, दूनी 16, दूना 32 दांत होते हैं। लेकिन इनमें कितने होते हैं, इनमें जो खरगोश में होता है, खरगोश में क्या होता है कि इंसाइजर 2 और 2 ऊपर होता है, 1 ही नीचे होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो ये दंत सूत्र है, दंत सूत्र आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो ये खरगोश होता है, ये विष्ठा भोजिता की आदत होती है, अर्थात मलाशय मणिकर्णिका होती है, मल को सूखी कोलियों के रूप में त्यागता है, विष्ठा भोजी होता है। ये अपना अर्धपाचित जो मल होता है उसको खा लेता है। ठीक है, और इसमें ऐसी बात नहीं होती है। ठीक, ये बात है। अब आपको ले चलते हैं फिजियोलॉजी की दुनिया में, जहां आप अपने एक से एक क्वेश्चन देखेंगे और अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आ गया। प्री मेडिकल फिजियोलॉजी का टेस्ट है भाई, तो आप देखें और अपने पेन कापी को लेकर के बैठे, ताकि आप ये देखते रहें कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें से सही किया है। और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे, उतने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पित्तरस में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, क्योंकि, तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज पाचन में मदद, सीकम में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो कौन सही है इसमें, ये 2 सही है। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है कौन सी, दूध में उपस्थित प्रोटीन आपको बतानी है। तो दूध में उपस्थित केसीन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ है ये, तो केसीन एक प्रकार की दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है। अगला है आपका एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च पर कार्य करता है, किस पर, स्टार्च पर। ये सही है आपका। एकृत कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है किसका, एकृत कोशिकाओं द्वारा पित्त एवं एंजाइम का, यानी एकृत कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है। पित्त एवं एंजाइम की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, कि आहार नाल के विभिन्न भागों में कर्मानुकुंचनी गतियाँ पाई जाती हैं, इनमें से निम्न किसमें सबसे कम कर्माकुंचनी गति पाई जाती है। तो कर्माकुंचनी गति जो है किसमें कम पाई जाती है, साफ साफ ये बताना है। तो जब भोजन आपका मुख से होकर के, ग्रासनाल से होकर के आमाशय, आमाशय से छोटी नाल, छोटी नाल से बड़ी नाल, फिर वहाँ से जब मलाशय में पहुँच जाता है, तो कर्माकुंचन की गति कम हो जाती है। ठीक है, तो कौन सही है आपका, मलाशय में। ठीक, अगला है, दूध की प्रोटीन को कैल्शियम
पैराकैसिनेट में बदला जाता है, यानी पैराकैसिनेट का अर्थ होता है दही में। कौन बदलता है? दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है रेनिन। ठीक है, दूसरा सही है। इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है, तो जो एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम होता है वह जल अपघटन करता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है कहाँ? तो अमीनो अम्ल का जो अवशोषण होता है वो रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में होता है। क्लियर? ये सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो माइलोप्सिन द्वारा होता है। अगला है ट्रिप्सिन का श्रवण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का श्रवण कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में कहाँ तोड़ा जाता है ये पूछ रहा है। तो ये तोड़ा जाता है आपका आंत में तोड़ा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में होता है? यानी जब आप भूखे हो जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कौन सी रिजर्व है जो रिजर्व पहले घटित होगा, मतलब उसका पाचन पहले होगा, यानी जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो सबसे पहले कौन टूटेगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका टूटेगा कौन? ग्लाइकोजन। ठीक है, टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है, कैसा हो जाता है? एचसीएल की उपस्थिति के कारण ये निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य का कार्य क्या होता है? मुख्य का कार्य है वसा का बाह्यीकरण करना, इमल्सिफिकेशन करना। अगला क्वेश्चन है कि कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है, कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है कौन? ट्रिप्सिन, रैप्सिन या पेप्सिन। तो कौन है ये? अगला है संदूषित भोजन के साथ पहुंचे जीवाणु को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो वो है एचसीएल के द्वारा। किसके द्वारा? एचसीएल के द्वारा। सक्कस एंटेरिकस स्रावित होता है किसके द्वारा? आपको बताना है। सक्कस एंटेरिकस वो स्रावित होता है लिवरकोन की दरारें एवं ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, अगला है ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, कैमोट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन है क्या? तो कैमोट्रिप्सिन एक प्रोटीन अपघटक एंजाइम्स है। पित्त का पायस्थीकरण कहाँ होता है? तो पित्त का पायस्थीकरण कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का विअमिनीकरण तथा अंततः यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? वो होता है कहाँ पर? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ पर बनता है और इसका कार्य बताइए। तो सिक्रेटिन जो हार्मोन है वह कहाँ बनता है? आंत में बनता है। ठीक है, ये आंत में बनता है तथा अग्न्याशय ग्रंथियों को उत्तेजित करने का इसका काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है कहाँ पर? आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इन सब का पाचन होता है। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन। रेनिन कहाँ मिलता है? तो रेनिन जो मिलता है वह है आमाशय के जठररस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचित भोजन आमाशय में, कॉलन में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो पचित भोजन का जो अवशोषण होता है वह होता है छोटी आंत में। और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है तो वो भी आपकी छोटी आंत को ही जाएगा। अग्नाशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है। अग्नाशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है। किसको क्या क्या पाचन करता है? किसका? प्रोटीन का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित करता है कहाँ? ये अग्नाशय से। पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो पेप्सिन एंजाइम 3 पर, और क्या काम करता है ये भी बताना है। तो ये काम करता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है। ये हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है कौन? हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा अन्न से अलग होता है? तो कौन अन्न से अलग है इसमें? टाइलिन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है ये आपको बताने हैं। तो ये है लिवर कोन की दरारें द्वारा। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? तो आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में अग्नाशय रस का स्रवण किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? ठीक है। तो ये होता है ये। ठीक है। अगला है, आमाशय में एचसीएल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आमाशय में मुख्य एचसीएल का मुख्य कार्य ये होता है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना होता है। मनुष्य के आहार में उपस्थित एंजाइम माल्टेज किस पीएच पर और क्या कार्य करता है? तो ये जो है 7 से कम, तो 7 से ज़्यादा, या तो इसमें आपको ये देखना होगा 7 से कम ज़्यादा, लेकिन किस पर होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 7 से ज़्यादा माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सही है। रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा क्या है? तो जो रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है वह ग्लूकोज की ही मात्रा होती है। ठीक है। लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करती है? तो जब सबसे ज़्यादा आप भूखा रहेंगे उस समय जो संग्रहित ऊर्जा का उपयोग होगा वो एकीकृत व एडिपोज तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्ग्रहण, भोजन अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? तो जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वह
मैंने ग्रहण होता है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन को किया जाता है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, ये भी बताना है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वह ग्रहणी में होता है। कहाँ होता है? ग्रहणी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होती है? तो वो होता है लवण। अग्नाशय रस को किसमें छोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अग्नाशय रस को किसमें छोड़ा जाता है? ग्रहणी में छोड़ा जाता है। ठीक है। जंतु जो स्वयं का मल खा लेता है उसे क्या कहते हैं? तो वो जंतु जो स्वयं का मल खा लेता है उसे सलभभोजी कहते हैं, कैप्रोफेगस। ठीक है। तीन श्रवण जो छोटे आंत में भोजन से मिलते हैं वो कौन है? अब तीनों श्रवण के नाम बताने हैं। तो पित्तरस, अग्नाशय रस और आत्रेय रस, ये तीनों छोटी आंत में श्रवण किए जाते हैं और छोटी आंत में भोजन में मिल जाते हैं। कौन सा हार्मोन जठररस के श्रवण को रोकता है? कौन सा हार्मोन जठररस के श्रवण को रोकता है? तो वो है आपको एंटेरोगेस्टेरोन। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो पायसीकरण यानी पायसीकृत वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो वो है आपका सुक्रोज। ठीक है। निम्नलिखित में से एक अलग छांटिए। तो इसमें यानी आपको एक अलग बताने हैं, रेनिन, क्रिएटिन। तो ये आपको रेनिन अलग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है वो है एंटेरोगैस्ट्रिन। ये अगला क्वेश्चन है सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है? तो सिक्रेटिन द्वारा अग्नाशय रस निकाला जाता है। इसको प्रेरित किया जाता है किसको? अग्नाशय रस को। आंत्र की भित्ति में उपस्थित कोशिकाएं सिक्रेटिन के लिए जो प्रेरित होती है, कौन किसके द्वारा? ये किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो यह कायम की उपस्थिति में अम्लों द्वारा। ठीक है। अग्नाशय लाइपेज किस पर क्रिया करता है? तो अग्नाशय लाइपेज जो है किस पर क्रिया करता है ये बताना है। तो ये अब क्रिया करता है ट्राइग्लिसराइड पर। अगला है किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो जो लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है वो मनुष्य मादा में, यानी जो मनुष्य होते हैं मादा हैं, मनुष्य यानी माता के में, न गाय में, न भैंस में, बकरी में। तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा कहाँ होती है? मादा मनुष्य में होती है। मनुष्य के आमाशय में सबसे पहले कौन अवशोषित होता है? तो सबसे पहले जो अवशोषित होती है वो क्या है? बियर। मनुष्य में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जबकि अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। पित्त। अगला क्वेश्चन है कि पित्त बनता है कहाँ? तो यहाँ पर देखिए ध्यान में रखना है, पित्त बनने की बात बोला जा रहा है। तो जो बनाने की बात है, पित्त बनता है वो यकृत के द्वारा बनता है।
लेकिन इसको कंजर्व यानी इसको जो इकट्ठा संग्रह किया जाता है वह पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बनना की बात है तो पित्त बनता है कहाँ, यकृत में, लेकिन रहता कहाँ है, पित्ताशय में। ध्यान रहे चीज़ को। अगला देखिए, कॉलेसिस्टोकाइनिन का श्रवण होता है। तो कॉलेसिस्टोकाइनिन का श्रवण होता है ग्रहणी में, जो कि पित्ताशय के संकुचन के लिए प्रेरित करता है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है एंटेरोकाइनेज। अगला क्वेश्चन है कि केसल्स कारक किसके अवशोषण में सहायक होते हैं। तो वो होते हैं कोबेलेमिन में। ठीक है। एमिनो पेप्टिडेज एक एंजाइम है जो उत्पन्न करता है किसमें, एमिनो अम्ल में। फिर अगला है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में होती है कि सर्वाहारी में होती है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, ये भी बताना है आपको। तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। अधिक मात्रा में शराब का सेवन से हो जाता है का कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो हो जाएगी लीवर सिरोसिस। ठीक है। रेनिन कार्य करता है, रेनिन कार्य करता है किस पर। तो रेनिन 1 से 3 pH पर। ठीक है। जठर रस को रोकना तथा जठर रस, अग्नाशय रस एवं पित्त रस के श्रवण को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स क्या होता है। वह है एंटीरोगैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, पैंक्रियोजाइमेजिन और सीसिस। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका, लैक्टियल्स भाग लेती हैं किसमें। तो लैक्टियल्स भाग लेती है वसा के अवशोषण में। अगला है आहारनाल में होने वाली पेशियां आहारनाल में होने वाली पेशियां गतियां कहलाती हैं कौन सी। तो वो कहलाती हैं कर्मनुकंचनी गतियां। वसेरस एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। वसेरस एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण जो होता है वह होता है लसिका वाहिनियों में। ठीक है। विश्राम के समय मेटाबॉलिक आवश्यकताएं कम होती हैं, यह बताया जा सकता है। ये बताया जा सकता है उपरोक्त सभी में। लंबे समय तक उपवास करने पर क्या होता है। जब आप लंबे समय तक उपवास करते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में किसका प्रयोग होगा, प्रोटीन का प्रयोग होगा। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में किसका होता है, पित्त लवण का अवशोषण होता है। पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है। तो पाचन के दौरान जो होता है वो विटामिन जितनी होती हैं इनका अवशोषण होता है। आंतरिक रस के श्रवण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता है एंटेरोकाइनेज और ड्यूरोकाइनेज। तो यानी ये सही है। अगला है कि मनुष्य भोज पदार्थ के पाचन में असमर्थ है। मनुष्य भोज
पदार्थ के पाचन में असमर्थ है। किसमें, किसको नहीं पचा पाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ग्लूकोज को यानी सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता, क्योंकि इसके अंदर सीकम की अनुपस्थित हो। देखिए, सीकम में ही इसका पाचन हो सकता है, तो ये चीज़ अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिनोजन किसके द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित होती है। तो पेप्सिनोजन कम पीएच पर होती है। ग्लूकोज कोशिकाओं को स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा, तो वो है सोडियम पॉजिटिव सिम्पॉट द्वारा। म्यूकस स्रावित किया जाता है, तो म्यूकस स्रावित किया जाता है आमाशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा, बड़ी आंत द्वारा, यानी सभी के द्वारा किया जाता है। जल अवशोषण मुख्य रूप से होता है, तो जल अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, आंत्र में ही होता है। समीपस्थ आंत्र में निम्न में से कौन सा अवशोषण होता है, आयरन, सोडियम या फिर विटामिन B12। तो जो अवशोषण होता है वह किसका होता है, आयरन का होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका संबंध हेपेटिक पोरल प्रसंचरण से नहीं है। ठीक है, तो वो है आपका वसा अम्ल। पीलिया पीलिया यानी जॉन्डिस रोग किसमें आए दोष के कारण होता है, त्वचा की आँखें, पाचन, प्रसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो ये क्या होता है, पाचन तंत्र में आए कमी के कारण होता है। लैक्टोज बनता है, यानी लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज बना होता है किसका, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। ठीक है, सही है। निम्न में से कौन सा जठररस के श्रवण को प्रेरित करता है, गैस्ट्रिन। किसमें, गैस्ट्रिन में। यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराइट कोशिकाएं अंशतः कार्यविहीन हो जाएं तो क्या हो सकता है, क्या हो सकने की संभावना है, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा कि प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओजो का पेप्टोन्स में पाया जाना जलघटन नहीं हो पाएगा, ये सही है। जठर का भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है, तो भोजन कहलाएगा खाइम चाइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बताना है। तो वो है आपको 2500 किलो कैलोरी की। पूर्ण पचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है, तो पूर्ण पचित भोजन जो होता है वो यकृत निवाहिका शिरा द्वारा पहुंचता है। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति चावल खाता है, एक व्यक्ति चावल खाता है, उसके भोजन में उपस्थित क्या है, सेलूलोज है, स्टार्च है, मतलब क्या उसमें के शरीर में पाया जाएगा, तो उसमें पाया जाएगा स्टार्च। स्तनधारियों में दूध का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, स्तनधारियों में दूध का पाचन जो होता है दूध का पाचन जो होना है वो कहाँ होता है पाचन में मुख्य कौन है, रेनिन है। जल अपघटनकारी एंजाइमों को कम पीएच पर कार्य नहीं करते, क्योंकि
मैंने नहीं, जो नहीं करते उसको क्या कहते हैं, वो है अल्फा एमाइलेज। क्या होते हैं? अल्फा एमाइलेज, दूसरा सही है ये। किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति के विष्ठा का रंग, यानी जो आपका मल है, विष्ठा माने मल का रंग सफ़ेद भूरे के कारण हो जाता है, तो वो आपका यकृत होता है। ठीक है, जब यकृत सही से काम नहीं करता है तो इस तरह से जो है वाइटिस ग्रे कलर के आपके विष्ठा हो जाता है, और तब समझ लीजिए कि पीलिया के होने की संभावना ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ये बताने आपको डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं वो है पॉलीपेप्टाइड्स। इनमें से कौन डाइसैकेराइड्स है? तो वो है आपके सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज है। अगला है, यदि प्रोटीन के सभी पेप्टाइड बंधों को तोड़ दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? यदि पेप्टाइड के सभी बंध को तोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? अमीनो अम्ल बचेगा। लिपिड के जलावटन से क्या प्राप्त होता है? तो लिपिड के जलावटन से वसा एवं ग्लिसरॉल होता है। अगला है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज मिलाकर क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मिलाकर के बनाएंगे, आपको लैक्टोज बनाएंगे। ठीक है। जठरीय एंजाइम पेप्सिन अम्ल में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करता है, वो कौन है? तो वो है आपका ये 150 से 2.60 तक। कशेरुकियों के आमाशय में मुख्य पाचन होता है। तो कशेरुकियों के आमाशय में मुख्य पाचन किसका होता है? प्रोटीन का। बैल का मुख्य कार्य क्या होता है? बैल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बैल का जो मुख्य कार्य है वह है, यह वसा को पचाने के लिए इमल्सिफिकृत करता है। किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों को अविश्लेषीकृत किया जाता है? तो वो है आपका यकृत। आमाशय में एचसीएल का कार्य क्या है? तो आमाशय में जो एचसीएल है उसका कार्य होता है ये, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करने का काम होता है। ये तो इसमें तो ये होता है। ठीक है, अब अगला देखें, ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आहार नाल में गति क्या कहलाती है? तो आहार नाल में जो पेशी संकुचन होती है उस गति को कहते हैं पेरी पेरिस्टेलसिस। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है ये अमीनो अम्ल का मिश्रण। टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है सलेवरी रस का।
हार्मोन सिक्रीटेन किसके श्रवण को प्रेरित करता है? तो ये करता है अग्नाशयी रस के। ठीक। निम्न अमीनो अम्लों में से कौन प्रोटीन में नहीं पाया जाता? वो है आर्निथीन। निम्न में से किस जठर आंतरीय हार्मोन द्वारा इंसुलिन श्रवण को उद्दीपित करता है? वो करता है ये। निम्न में से किसके उपापचय में छोटी आंत्र में नियमित करते हुए पैराथ हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को उद्दीपित करता है? ठीक है, ये बताने हैं। तो ये कौन सा है? ये है आपका विटामिन डी। और अगला है जठर रस का श्रवण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो नियंत्रित होता है गैस्ट्रिन द्वारा। अगला है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम्स कौन होता है? तो ये तो आपको पता है कि लार में उपस्थित में वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। सक्कस एंटेरिकस को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो सक्कस एंटेरिकस को कहते हैं आंत्रस। ठीक है। एच जैसे एसएल पेप्सिनोजन के लिए होता है वैसे ही एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के लिए होता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि गॉबलेट कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो जो गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं वो म्यूसिन का उत्पादन करती हैं। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है लार एवं आंसू में पाया जाता है। वह हार्मोन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जठर रस के श्रवण को कम करता है वह क्या है? वह है एंटीरोगेस्टेरॉन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ये आपको बताने हैं। कौन? तो दूसरों से जो भिन्न है वो आपका टाइलिन है। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि ये पचाता है ड्यूजेनम के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को। अग्नाशय रस होता है। तो अग्नाशय रस कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिलिरुबिन बिलिरुबिन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो पित्त रस में पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही हुआ था। मानव में आमाशय में एक दिन में लगभग कितना जठर स्रावित होता है? एक में कितना जठर रस स्रावित होता है? वो है 200 ml से 2000 ml से 3000 ml तक। एंटीरोगेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो एंटीरोगेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है ये दूसरा होता है यानी जठर रस के श्रवण को रोकना। निम्न में से कौन सी संरचना पित्त रस एवं अग्नाशय हेतु सामान्य मार्ग उपलब्ध कराती है? वो कौन है? वो है एम्पुला ऑफ वाटर। पेप्सिनोजन से स्रावित होता है। तो पेप्सिनोजन से स्रावित होता है चीप कोशिकाएं।
अग्नाशय की कोशिकाओं का उसके स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित होती हैं। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? तो सिक्रेटिन अग्नाशय बाइकार्बोनेट के श्रवण को उत्तेजित करता है, यानी ये सही है। आमाशय में अम्ल श्रवण को संदमित करता है, एवं यकृत से बाइकार्बोनेट श्रवण को भी उत्तेजित करता है। ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आज आपका रहा और हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री के टॉपिक लेकर के आएंगे, पी ब्लॉक के तत्व, जिससे काफ़ी क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।